इंदौरा क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगा रहे फुटकर व्यापारियों को स्थायी व्यापारियों द्वारा हटाने की मांग की जा रही है। व्यापारियों द्वारा नगर निगम में इसकी शिकायत कई बार की गई, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही रहा तो चुनाव में व्यापारी संघ और उनके परिवार का कोई भी सदस्य वोट नहीं देगा। फुटकर व्यापारियों के विरोध में आज व्यापारियों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से व्यापारियों की सुनवाई नहीं की जा रही है, उसी के चलते अब आने वाले चुनाव में व्यापारी और व्यापारियों के परिवार द्वारा वोट नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि हमारी बातों को नहीं मानकर हमें नोटा का बटन दबाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर फुटपाथ से दुकान नहीं हटाई गई तो व्यापार बंद व प्रदर्शन जैसा कदम उठाना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट है कि पिछले 15 दिनों से गोपाल मंदिर, राजबाड़ा, इमामबाड़ा, अटाला बाजार, पिपली बाजार, सुभाष चौक, शीतला माता बाजार, इस पूरे क्षेत्रों में एक अवैध अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई, जिसको लेके हमने पिछले कई दिनों तक लड़ाइयाँ लड़ी। उस लड़ाई में प्रशासन ने ये माना था, आदरणीय कलेक्टर साहब खुद दौरा करके गए, उन्होंने कहा ये रोड हमने इसलिए किया था और उस पर सब हटना चाहिए, और उन्होंने बहुत सख्ती से हटवाया भी था। तो आदरणीय कलेक्टर साहब का सबसे पहले मैं उस बात के लिए उन्होंने इस चीज़ को समझा और करा था। लेकिन ये अचानक कोई सा ऐसा दिवो सपना आ गया, जिसके बाद 15 दिनों से ये फिर से अतिक्रमण, आप जो पीछे देख रहे हैं, ये अतिक्रमण फिर से बढ़ने लगा और इतना बड़ा कि पिछले 2017 से 21 के बीच में जितना अतिक्रमण नहीं था उससे 6 गुना अतिक्रमण आ गया। तो आश्चर्य इस बात का होने लगा कि ये सब क्या है, राजनीतिक रूप से क्या हो रहा है। तो अब हम प्रशासन के पास पिछले 12-15 दिन से जा रहे आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी सूरत में हमारी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार गुस्से में आके हमारे व्यापारियों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गोपाल मंदिर हेरिटेज बंद किया। लेकिन हम 13 पंचायतों ने फैसला लिया है कि चुनाव में कोई राजनीतिक दल व्यापारी को इस्तेमाल न कर सके, इसलिए हम अपनी लड़ाई को एक दूसरे रूप में ले रहे हैं। 2 तरह का निर्णय हुआ है। अगर वो संवाद के तरीके से हम लोगों के साथ प्रशासन कोई रास्ता निकालेगा तो हम नोटा नहीं दबाएंगे, वरना नोटा तो हमारे पास अधिकार सुरक्षित रखा है। एक्चुअल प्रदर्शन नहीं है, आप पहले प्रदर्शन शब्द हटाइए। पंचायत के रूप में रखा था कि आगे का निर्णय क्या लेना है। हमारा व्यापारियों का एक ही सोच है कि हम व्यापारी अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट डालना नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी चुनावी का समय चल रहा है, तो हम व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि 15-20 दिन बाद जब ये चुनाव समाप्त हो जाए, उसके बाद हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्योंकि वर्तमान में कोई भी पार्टी हम व्यापारियों का दुरुपयोग न करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया गया। व्यापारी की कोई पार्टी नहीं होती, व्यापारी जो पार्टी रहती है उसके साथ रहता हमेशा। इसलिए व्यापारी इस चीज के अंदर कभी राजनीति में आना नहीं चाहता है। किन विषयों को लेकर के पंचायत इस विषय पे थी कि आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो दुकानें तोड़ी गई थी और जिनको छोटा रोड चौड़ा करने के अंदर उनकी बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, उसके आगे आज करोड़ों रुपए की दुकानें तोड़वा के व्यापारी ने सहयोग किया प्रशासन को, शासन को रोड चौड़ीकरण में। आज उसी की दुकान के सामने एक बिना पैसे के, बिना गुडविल के कोई ठेले वाला आकर के खड़ा हो जाए और वो अपना व्यापार करेगा, तो उस व्यक्ति के ऊपर जिसका करोड़ों का नुकसान हो चुका है और करोड़ों रुपया और दुकान के अंदर लगा हुआ है, वो अपना व्यापार कैसे करेगा। इस चीज के लिए हमेशा शासन ने किया चौड़ा करने के लिए रोड, और बल्कि पहले से और सकड़ा करवा दिया। तो क्या ठेले गुमटी वाले शासन और प्रशासन की इतनी भी नहीं सुन सकते हैं कि वो यहाँ से हटा के, हम नहीं कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी खत्म करे, उनके लिए एक निश्चित स्थान करे सरकार, उन्हें दे, हम सब उनका स्वागत करते हैं। बहरहाल व्यापारियों ने वोट नहीं देने पर चुनाव 3 लाख वोट से प्रभावित होने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।